हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीचर में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है एक एक दिन धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। अगर अपनी एक सीट पक्की करनी चाहते हैं, एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत ही मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करनी है ताकि आने वाली वैकेंसी में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। ठीक है, बहुत ही मेहनत से। फ्रेंड्स, वीडियो जो है कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लासेस कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है रिसोर्सेज। ठीक है, आप लोग जो है देखते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्सेज क्वेश्चन आते हैं। मतलब संसाधन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के बताए गए हैं। मानवीय संसाधन कौन सा है, अमानवीय संसाधन कौन सा है, मानवीय संसाधन को समय को किसने बताया है, अमानवीय संसाधन को किसने बताया है। इन सब की पूरी क्लासिफिकेशन आज हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य फ्रेंड्सों में ज़रूर शेयर करिए जो होम साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को हिंदी में क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, रिसोर्सेज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवीय संसाधन कौन सा है, अमानवीय संसाधन कौन सा है। आज हम सब इसी सब से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है मानवीय रिसोर्सेज और दूसरा है अमानवीय रिसोर्सेज। पहला कौन सा है, मानवीय रिसोर्स, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है, अमानवीय रिसोर्स, जिसको क्या कहते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधन के बिना हम लक्ष्यों तक के पहुंच नहीं सकते हैं। जैसे अगर हमको कहीं पे जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या बिना हम किसी साधन के जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वैसे ही संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का टारगेट क्या है, टीजीटी का जो या पीजीटी का एग्ज़ाम, जो एलटी का देना चाहते हैं, एलटी का एग्ज़ाम जो भी देना चाहते हैं, उसमें हम क्या करें, हमको एक सीट कंफर्म करना है ना अपने लिए। अगर हमको एक सीट कंफर्म करना है तो हमारा वहाँ पे रिसोर्स क्या है, हमारी पढ़ाई है। ठीक है, जब तक हम सही से पढ़ेंगे नहीं, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकते। अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो भी हम अपने लिए एक सीट कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए संसाधनों का यूज़ करते हैं। ठीक, तो संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है ये हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार से होते हैं। होम इकोनॉमिक्स के अनुसार कितना बताया गया है कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, सामाजिक संसाधन, दूसरा कौन सा है, व्यक्तिगत संसाधन, तीसरा कौन सा है, वस्तुएं एवं उपकरण। सामाजिक संसाधन ऐसी वस्तुएं हैं जैसे जो समाज के सभी व्यक्ति आपस में यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, वस्तुएं हो जाएंगी और व्यक्ति हो जाएगा कोई भी, ईटीसी। और व्यक्तिगत संसाधन पर्टिकुलर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज करते हैं। ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति की रुचियाँ, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की रुचि होती है कि उसको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब उठना है, कब जागना है, कब पढ़ाई करना है। ये सब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की रुचि होती है, ना किसी समाज के हिसाब से हम चल सकते हैं कि हमको कब पढ़ना है, कब जागना है, कब उठना है, कब सोना है। ठीक, वैसे ही विश्वास है, इच्छाएं हैं, कौशल हैं, ईटीसी, ये सब किस में होते हैं, किसी भी व्यक्ति में निहित होते हैं। वस्तुएं एवं उपकरण, वस्तुएं और उपकरण कैसे होते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकती हैं और प्राकृतिक भी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि मतलब मानव संसाधन
निकिल और डार्सी के अनुसार कौन कौन से हैं, ग्रास और कैंडल के अनुसार कौन कौन से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली यहीं से ही बनते हैं कि निकिल और डार्सी ने जो है मानव संसाधन मतलब जो संसाधन है वो उसके कितने प्रकार बताए गए हैं, और ग्रास और कैंडल ने संसाधन के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि निकिल और डार्सी के अनुसार संसाधन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, मानवीय संसाधन, दूसरा कौन सा है, अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन कौन सा है, पहले हम इसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखने वाले हैं कि ऐसे साधन जो मानव के अंदर निहित हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य की इच्छा हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, अवृत्ति हो जाएगी, कौशल हो जाएगा, ठीक, ये सब क्या होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं। और दूसरा अमानवीय संसाधन होते हैं जो मनुष्य के अंदर निहित नहीं होते हैं, उनको क्या कहा गया है, अमानवीय संसाधन कहा गया है। ठीक है, तो मानवीय संसाधन की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, ऐसे संसाधन जो व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, किस व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अमूर्त कौशल कहते हैं। जैसे जो हमको दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, सभी अमूर्त कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, ज्ञान, क्या हम देख सकते हैं ज्ञान किसी व्यक्ति के अंदर कितना भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अभिवृत्ति, वो भी नहीं देख सकते। उस व्यक्ति की रुचि क्या है, कौशल क्या है, शक्ति कैसी है, योग्यता का क्या है, ये सब हम बाहर से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। उसके इसके आगे हम लोग देखते हैं अमानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, देखो, समय है, धन है, वस्तुएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमने निकिल और डार्सी का दोनों क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके आगे हम लोग देखते हैं ग्रास और कैंडल ने संसाधन के कितने प्रकार बताए गए हैं। ग्रास और कैंडल ने भी समय संसाधन के 2 ही प्रकार बताए गए हैं। देखो, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में अभी हमने देखा कि ये मानव के अंदर निहित होती हैं, ये अमूर्त होती हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे समय होता है, इच्छाएं होती हैं, ज्ञान, रुचियाँ, अवृत्ति, कौशल, योग्यता, शक्ति। ठीक है, अमानवीय संसाधन में क्या कहते हैं, धन होता है, भौतिक सुविधाएं जितनी आती हैं, सामुदायिक सुविधाएं जितनी भी आती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, अमानवीय संसाधन कहलाती हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, है ना, कि देखो यहाँ समय यहाँ भी लिखा हुआ है और समय यहाँ भी लिखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें आपसे पूछा जाएगा ना कि समय कैसा साधन है। देखो, यहाँ पे समय लिखा है, अमानवीय संसाधन बताया गया है, और यहाँ पे जो है समय को कैसा संसाधन बताया गया है, मानवीय संसाधन बताया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है कि ग्रास और कैंडल ने समय को कैसा साधन बताया है। तो देखो, ग्रास और कैंडल ने समय को कैसा संसाधन बताया गया है, अमानवीय बताया है, जबकि माफ़ कीजिएगा, ग्रास और कैंडल ने यहाँ पे बताया है कि समय को कैसा साधन बताया है, मानवीय संसाधन। लेकिन वहीं पे निकिल और डार्सी ने समय को कैसा संसाधन बताया है, मानवीय संसाधन। ठीक है, अभी देखिए, ये आप लोग देख सकते, 1 मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको बैक करके। देखो, मानवीय संसाधन में ही है ना, ये मानवीय संसाधन है, ये अमानवीय संसाधन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, निकिल और यहाँ पे क्या है, निकिल और डार्सी के अनुसार, देखो ये परिभाषा निकिल और डार्सी के अनुसार ये चल रही है। ठीक है, निकिल और डार्सी ने क्या बताया है कि समय कैसा संसाधन है, अमानवीय है। देखो, यहाँ पे निकिल और डार्सी ने समय को कैसा बताया गया है, अमानवीय बताया गया है। वहीं पे ग्रास और कैंडल ने कैसा बताया गया है, मानवीय संसाधन बताया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग को, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मानवीय संसाधन कौन सा है, अमानवीय संसाधन समय को किसने बताया गया है। उसके बाद साधनों की विशेषताएं हम लोग देखते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। साधन कैसे होते हैं, सभी साधन क्या है, सीमित होते हैं। ठीक, और सभी साधन कैसे होते हैं, उपयोगी भी होते हैं। ठीक है, और साधन कितने कैसे होते हैं, 2 प्रकार के बताए गए हैं, गुणात्मक साधन और संख्यात्मक साधन। साधन विकसित किए जा सकते हैं, साधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, हम साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। साधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। साधनों के उचित प्रयोग से प्रबंध प्रक्रिया में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, साधन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, देखो, साधनों का हम कैसा देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति है तो हम साधनों का उपयोग करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति है तो हम उनका उपयोग करते हैं,
परिवार के सदस्यों के विकास हेतु करते हैं। मितव्ययी और संतुष्टि के हेतु हम जो है साधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत हम देखते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण करना है, योजना बनाना है, साधनों को एकत्रित करना है, साधनों को क्रमानुसार प्रयोग करना है, क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना, समायोजन तथा मूल्यांकन करना। ये रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो पारिवारिक साधनों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं। देखो, आर्थिक कारक है, पारिवारिक जीवन चक्र है, परिवार का आकार व संगठन है, कौशल प्रबंधन कुशलता है, साधनों का वैकल्पिक तरीके से प्रयोग है, कामकाजी महिला है। मतलब ये सभी जो हैं पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। वैसे हमने पूरा ये टॉपिक को देख लिया है इनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, विशेषता आपको याद रखना है। ठीक है, विशेषता याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों देखो, यहाँ पे साधन के वर्गीकरण जो बताए गए हैं, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। होम इकोनॉमिक्स के अनुसार कम पूछा जाता है, लेकिन वहीं पे निकेल और डार्सी के अनुसार दो पर जो बताए गए हैं, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। और ग्राथ और कैंडल के अनुसार जो देखो यहाँ पे बताए गए हैं, इनको ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है बेल आइकन का प्रेस करना